हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बोधि ट्री। फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ में बहुत से फ्रेंड्स बनाना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा, लोगों के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहते हो, प्रोफेशनली एंड पर्सनली बोथ, एक बहुत अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो, कंप्लेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, क्रिटिसिज्म, इन सबको क्विकली हैंडल करना चाहते हो, तो ऐसा कौन सा स्किल है जिससे आप ये सब पा सकते हो? तो दोस्तों, वो सिग्निफिकेंट स्किल है स्किल टू डील विद पीपल एंड स्किल टू क्रिएट इन्फ्लुएंस अमंग पीपल। जी हाँ फ्रेंड्स, लोगों से डील कैसे किया जाए, ये ह्यूमन साइकोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है। डीलिंग विद पीपल इज बोथ जॉयफुल एंड चैलेंजिंग, बट डीलिंग विद पीपल इफेक्टिवली इज अ स्किल दैट यू कैन लर्न। पर लोगों से डील करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम में से बहुत से लोग आज फेस करते हैं, फिर चाहे हमारा बिजनेस हो, हमारी जॉब हो या फिर हम एक हाउसवाइफ हों। रिसर्च से भी ये पता चला है कि चाहे हम अपनी जॉब में टेक्निकली कितने भी साउंड हों, लेकिन हमारी फाइनेंशियल सक्सेस में हमारे टेक्निकल स्किल्स सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट करते हैं और 85% कंट्रीब्यूशन ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स का होता है। ऐसे स्किल्स जिसमें हम लीड कर सकें, ऐसे स्किल्स जो हमें लोगों से डील करना सिखाएं और जिससे हम लोगों में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकें दैट यू नीड टू अकम्प्लिश योर मिशन एट वर्क। तो आइए बात करते हैं ऐसे सिग्निफिकेंट टेक्निक्स के बारे में जिन्हें अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में इम्बाइब कर लें तो फ्रेंड्स, अनडाउटेडली वी कैन रीच टू द लेवल ऑफ सक्सेस वी हैवंट इमेजिन्ड येट। दीज पावरफुल टेक्निक्स वर सेट बाय द वेरी फेमस ऑथर डेल कार्नेगी, और डेल कार्नेगी ने ये टेक्निक्स अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में शेयर किए हैं। तो आइए बात करते हैं इन टेक्निक्स के बारे में। फंडामेंटल टेक्निक और बेसिक टेक्निक टू हैंडल पीपल। फ्रेंड्स, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप बदलना चाहते हैं या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं? ऐसा सोचना तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्यों ना इसकी शुरुआत हम खुद से करें। दूसरों को इम्प्रूव करने की बजाय अगर हम थोड़े से सेल्फिश होकर खुद पर फोकस करेंगे तो अनडाउटेडली हमें ज़्यादा फायदा होगा। Confucius has said, "Don't complain the snow on your neighbor's roof when your own doorstep is unclean." Friends, author का कहना है that when dealing with people, let us always remember we are not dealing with the creatures of logic. We are dealing with the creatures of emotions motivated by pride and vanity. क्या आप जानते हैं कि थॉमस हार्डी, जो कि एक सेंसिटिव और एक फाइनेस्ट नॉवेलिस्ट थे, हु एनरिच्ड इंग्लिश लिटरेचर, बिटर क्रिटिसिज्म की वजह से उन्होंने फिक्शन राइटिंग छोड़ दी और इसी क्रिटिसिज्म ने उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। एनी फूल कैन क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन, एंड मोस्ट फूल्स डू, बट इट टेक्स अ ग्रेट कैरेक्टर एंड सेल्फ कंट्रोल टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड फॉरगिविंग। जॉर्ज बी जॉनस्टन, जो कि ओक्लाहोमा में एक इंजीनियरिंग कंपनी में सेफ्टी कोऑर्डिनेटर थे, जॉर्ज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी थी कि वो इंश्योर करें कि सभी एम्प्लॉयज़ जब फील्ड पर काम कर रहे हों तो उन सभी ने अपने हार्ड हैट्स पहने हों। जॉर्ज ने बताया कि मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ अपनी हार्ड हैट्स नहीं पहनते थे, और जब जॉर्ज उन्हें अथॉरिटेरियन बिहेवियर से इंस्ट्रक्ट करते थे दैट दे मस्ट वेयर देयर हार्ड हैट्स व्हेन एवर दे आर वर्किंग ऑन फील्ड, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जॉर्ज के वहाँ से जाते ही एम्प्लॉयज़ अपनी हैट्स उतार देते थे। फिर जॉर्ज ने कुछ डिफरेंट अप्रोच ट्राई की। नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज़ को बिना हैट्स पहने हुए देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या ये हैट्स उन्हें फिट नहीं आ रही या फिर क्या ये हैट्स उन्हें अनकंफर्टेबल है। फिर जॉर्ज ने बहुत ही पोलाइट और प्लेजेंट टोन में उन्हें समझाया कि ये हैट्स स्पेशली उन्हें इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं और इसीलिए उन्हें ये हैट्स ज़रूर पहननी चाहिए। फ्रेंड्स, द रिजल्ट वॉज इंक्रीज्ड कंप्लायंस विद द रेगुलेशन विद नो रिजेंटमेंट और इमोशनल अपसेट। सो फ्रेंड्स, याद रखिए, नेवर क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम ऑफिस में इफ़ेक्टिवली काम करे तो एक बात याद रखिए कि कोई भी इंसान किसी भी काम को इफ़ेक्टिवली तभी करेगा जब वो उस काम को दिल से करना चाहेगा, दैट इज़ बाय मेकिंग द अदर पर्सन वांट टू डू इट। आप अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर एक बच्चे को डांट कर या उसे थ्रेट देकर कोई भी काम करवा सकते हैं, बट दीज क्रूड मेथड्स हैव अनडिज़ायरेबल रेपरकशंस। पर ये काम करने के डिज़ायर दूसरों के अंदर कैसे जगाए जाएं? फ्रेंड्स, क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसे अप्रिसिएशन अच्छी ना लगती हो? एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ डिज़ायर टू बी अप्रिशिएटेड और टू बी इम्पॉर्टेंट। William James has also said that the deepest principle in human nature is the craving to be appreciated. Author says that the desire for a feeling of importance is one of the chief distinguishing differences between mankind and the animals.
अगर मैं ये जान लूँ कि आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील करते हैं तो मेरे लिए आपके कैरेक्टर को डिफाइन करना तो बहुत ईजी हो जाएगा। Even George Washington wanted to be called His Mightiness the President of the US. Columbus pleaded for the title Admiral of the Ocean and Viceroy of India. ऑथर का कहना है कि there are even people who are so hungry for feeling importance that they actually go insane to get it. तो इमेजिन करिए कि अगर हम लोगों को ऑनेस्टली अप्रिशिएट करेंगे तो व्हाट मिरेकल्स वी कैन क्रिएट। पर याद रखिए, ऑनेस्ट अप्रिसिएशन एंड नो फ्लैटरिंग। हम अपनी डे टू डे लाइफ में सब कुछ करते हैं पर ऑनेस्टली अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। हमारे बच्चे जब कोई भी अच्छा काम करते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्स में एक्सेल करते हैं या फिर पहली बार कुकिंग या बेकिंग करते हैं, तो हम उन्हें कई बार अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। ऑथर सेज दैट नथिंग प्लीजेस चिल्ड्रन मोर देन दिस काइंड ऑफ पेरेंटल इंटरेस्ट एंड अप्रूवल। And he further says that what applies to professionals applies doubly to workers in offices, shops, factories, and our families and friends. In our interpersonal relationships, we should never forget that all our associates are human beings and they are hungry for appreciation. फ्रेंड्स, अगर आप दूसरों का दिल जीतना चाहते हो, उन पर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहते हो ना, तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब आप किसी से मिलो तो अपने बारे में बात करने की बजाय उसके बारे में बात करो। Remember that the only way to influence other people is to talk about what they want and show them how to get it. Author says that if, for example, you don't want your child to smoke, don't preach him and don't talk about what you want, but show him that cigarettes may keep him from making the basketball team. ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से जब आप दूसरों के डिज़ायर्स और इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपको पसंद करने लगते हैं, एज एवरीवन वांट्स टू टॉक अबाउट हिज ओन वांट्स एंड इंटरेस्ट्स। जब आप दूसरों को उनके नाम से बुलाते हैं तो आप उन पर एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं और वो आपको कभी नहीं भूलते। ऑथर सेज दैट व्हेन समबडी कॉल्स यू ऑन द टेलीफोन, यूज द सेम साइकोलॉजी, से हेलो इन टोन्स दैट bespeak how pleased you are to have the person on call. Many companies train their telephone operators to greet all callers in a tone of voice that radiates interest and enthusiasm. The caller feels the company is concerned about them. Showing a genuine interest in others not only wins friends for you, but may develop in its customers a loyalty to your company. Remember that a person's name is to that person the sweetest and most important sound in any language. A man without a smiling face must not open a shop. Friends, क्या आप जानते हैं कि आपकी एक स्माइल कई लोगों की लाइफ ब्यूटीफुल बना सकती है, ब्राइटन कर सकती है। हमारी एक स्माइल लोगों की लाइफ में होप जगा सकती है कि ज़िंदगी तो बहुत ही खूबसूरत है और लोग भी ऐसे इंसान के पास हमेशा रहना चाहते हैं, ऐसे इंसान से दोस्ती करना चाहते हैं जो हर वक्त खुश रहते हैं। Author says that the effect of smile is powerful even when it is unseen. In US, telephone companies have a program called Phone Power, which is offered to employees who use the telephone for selling their services or products. The program suggests to smile when talking on phone because your smile comes through your voice. So friends, smile, smile and smile. ऑथर के एक फ्रेंड एक वीकेंड के लिए व्हाइट हाउस में गेस्ट थे। उस टाइम कैल्विन कूलेज की एडमिनिस्ट्रेशन थी। उन्होंने बताया कि एक दिन जब वो कैल्विन के प्राइवेट ऑफिस से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कैल्विन अपनी सेक्रेटरी से कुछ कह रहे थे। तुम्हारी ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है एंड यू आर अ वेरी अट्रैक्टिव यंग वुमेन। ऐसी प्रेज कैल्विन ने शायद ही पहले कभी अपनी लाइफ में की थी। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और अनयूजुअल था और ये सुनकर उनकी सेक्रेटरी ब्लश करने लगी और बहुत कन्फ्यूजन में आ गई। कैल्विन ने फिर कहा, डोंट गेट स्टक अप, आई जस्ट सेड दैट टू मेक यू फील गुड। बस आज से तुम अपनी पंक्चुएशन को लेकर थोड़ी सी और केयरफुल हो जाओ, देन इट विल बी ऑसम। हिज मेथड वॉज प्रोबेबली एंड बिट ऑब्वियस बट द साइकोलॉजी वॉज सुपर्ब। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी को उसकी गलती के बारे में बताना चाहते हो तो पहले उसके गुड पॉइंट्स को प्रेज करो और फिर समझाओ। It is always easier to listen to unpleasant things after we have heard some praise of our good points. So begin with praise and honest appreciation and then talk about the faults. तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ अमेजिंग टेक्निक्स टू नो हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड हाउ टू डील विद देम बाय डेल कार्नेगी। फ्रेंड्स, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक अमेजिंग बुक है जो हमारी लाइफ में वंडर्स क्रिएट कर सकती है। अगर ये बुक पढ़ लें तो फ्रेंड्स, आप लाइफ के सीक्रेट्स जान जाएंगे कि ज़िंदगी में दोस्त कैसे बना पाएं क्विकली एंड ईजिली
और हम अपनी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, एंड हाउ वी कैन इन्फ्लुएंस पीपल एंड इंक्रीज आवर एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन. सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बुक. इसे ज़रूर पढ़िएगा. एंड येस, इफ़ यू लाइक्ड माई टुडेज वीडियो, please like, share and subscribe to the Bodhi Tree, and do press the bell icon so that you are always updated with my new videos coming in. Thank you. Take care. Bye bye.